सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रॉ वेगन डाइट की प्रैक्टिस कर रहा हूं और मुझे ये प्रैक्टिस करते हुए करीबन 1 साल हो गया है। काफ़ी समय हो गया था मुझे आपसे मिले हुए, तो मुझे लगा कि अब कुछ मिलना चाहिए और मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था कि मेरी जर्नी रॉ वेगन डाइट की कैसे चल रही है। लंबे समय तक रॉ वेगन डाइट पर रहने का जो अनुभव है वो एक बहुत ही श्रेष्ठ अनुभव है। इसे महसूस वही व्यक्ति कर सकता है जो लंबे समय तक रॉ वेगन डाइट पर रहा है या हाईली रॉ फूड यूज करके अपना जीवन यापन कर रहा है। वही इसके महत्व को जान सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है या सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को देना चाहिए, तो वो है रॉ वेगन डाइट की प्रैक्टिस करना, रॉ फूड की प्रैक्टिस करना। इसको अपने जीवन में ढालने की आदत को मैं जीवन में और दूसरी आदतों से या दूसरे कार्यों से सबसे ज़्यादा महत्व इसी चीज़ को दूंगा। बल्कि मैं दूसरों को भी ये सलाह दूंगा कि जीवन में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो यही आदत है, क्योंकि इसी से आपका शरीर मेंटेन रहेगा, फिट रहेगा। ये शरीर है तो आप हैं, आप हैं तो आपका जीवन है, आपका जीवन है तो आपके संबंधी हैं, माँ है, बाप है, भाई बहनें, रिश्ते नाते, नौकरी धंधा, सब कुछ इसी शरीर के बदौलत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, सिर्फ 5.5 फीट की। ये शरीर है तब तक ये दुनिया है, उसके बाद सब गायब हो जाता है। इंसान को तब पता चलता है जब ये शरीर हमारे हाथ से छूटने लगता है, जब ये अपनी मन मर्जी चलने लगता है और इसमें बीमारियां पैदा हो जाती हैं और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, बीमारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे हाथ से बाजी निकल जाती है, तब ना कोई डॉक्टर ना कोई दवा काम आती है, तब सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, फिर चाहे आप 100% रॉ फूड पर आ जाएं, वेगन डाइट पर आ जाएं, चाहे आप कितना ही डीपली इसकी प्रैक्टिस करें, तो वो बीमारियां रिवर्स नहीं होती हैं और इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। और तब वो सोचता है कि जीवन में मैंने क्या ऐसी कमी की जो मुझे ये बीमारी मिली, या मेरा ऐसा कौन सा कर्म था जो मुझे ये बीमारी मिली। शरीर ये नहीं देखता कि आपने कैसे कर्म किए हैं या नहीं किए हैं, वो ये देखता है कि जो मेरी नेचुरल डाइट थी वो मुझे दी गई या नहीं दी गई। मेरा पोषण मुझे जीवंत चीज़ें जीने के लिए दी गई या मरी हुई चीज़ें दी गई। मरे हुए प्रोडक्ट अर्थात सिर्फ पके हुए पदार्थ दिए गए, पके हुए प्रोटीन दिए गए, पके हुए स्टार्च दिए गए, पके हुए कार्बोहाइड्रेट दिए गए, तो जो कि मेरा नेचुरल आहार नहीं था। तो नेचुरली लाइफ कैसे लंबी हो सकती थी। ये चीज़ें इंसान को जितना जल्दी हो उतना जल्दी समझ लेना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ता है। तो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें सुना था कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम थी, और मैंने उनको धीरे धीरे कैसे ठीक किया रॉ फूड की बदौलत। जब से मैं रॉ फूड की प्रैक्टिस करने लगा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया, जैसे कि मेरी ज़िंदगी एकदम बदल गई। तो ये जो मेरी रॉ फूड की जर्नी है, ये कोई कुछ महीने या 1 आध साल की जर्नी नहीं है। करीबन मैं 8-10 साल से धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज इस मुकाम पर हूँ कि हाईली रॉ फूड डाइट मीन्स कि फुल्ली रॉ फूड डाइट की प्रैक्टिस भी करता हूँ। मुझे हफ्तों महीनों तक हो जाते हैं फुल्ली 100% रॉ फूड डाइट लेते हुए, और बीच में कभी अगर मैं कुक फूड लिया होगा तो रेयरली लिया होगा। जैसे कहीं मेहमान नवाजी में गए हैं, वो बुरा ना मान जाएं, तो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ रॉ फूड, हल्का सा लाइट फूड लिया होगा, या कोई वेजिटेबल कुक वेजिटेबल ली होगी। नो चपाती, नो राइस, नो दाल, ना कोई मिठाइयाँ। रेयरली कभी कभी कुछ लिया हो तो लिया होगा,
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं फुल्ली अवेयरनेस से हम लेते हैं उन चीज़ों को कि इस चीज़ से मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये इंटरनली ये चीज़ें चली गई हैं, तो इसलिए हम बच जाते हैं और बचाव हमारा हो जाता है कुक फूड से। तो मुझको ये हाईली जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करीबन मुझे 1 साल पूरा हो गया है रॉ फूड डाइट पर। एंड ये जो मेरी जर्नी 8 से 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहली बार जो मेरे को इसका आभास हुआ वो तब हुआ जब मैंने मिल्क के ऊपर एक स्पेशलिस्ट की बुक पढ़ी कि मिल्क हमारे शरीर को कितना नुकसान करता है। और जैसे ही मैंने मिल्क प्रोडक्ट बंद किए, मिल्क बंद किया या बहुत कंट्रोल किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही और हमेशा के लिए बंद हो गया, बीच में स्टार्ट हो जाता था फिर चालू हो जाता था वज़न देख के या दुनिया को देख के। लेकिन ये लंबे समय की जर्नी है, इसमें उठना, गिरना, ढीला होना, टाइट होना, तेज़ चलना, रुकना, सब चलता रहता है। तो इसमें कभी भी रुक जाना नहीं चाहिए। अगर आप फिर से डाउन आ गए हैं तो फिर से उठ जाइए, फिर से चलने लीजिए। पका हुआ पदार्थ आपने ले लिया है, 2 दिन ले लिया है, तो फिर से उठ जाइए, फिर से कच्चा चालू कर दीजिए। पके हुए पदार्थ के बिना अगर आप नहीं रह पाते हैं तो मोस्टली रॉ फूड लीजिए, पका हुआ थोड़ा सा लीजिए। 3 टाइम है तो 1 टाइम रॉ फूड कर दीजिए, 2 टाइम हाफ रॉ फूड और पका हुआ थोड़ा सा लीजिए, और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। मैंने भी शुरू में ऐसे ही किया था। नाश्ता मैंने पहले रॉ फूड 100% रॉ फूड का कर दिया, दोपहर में हाफ रॉ फूड लेना, उसके बाद चपाती और सब्जी लेना, और शाम को भी रॉ फूड लेना, रात को फिर से हाफ रॉ फूड एंड हल्की सी चपाती एंड सब्जी। शुरू में ऐसे चला, फिर दोपहर में भी मैंने सब्जी और रोटी छोड़ दी, फुल्ली रॉ फूड, फिर रात को भी फुल्ली रॉ फूड। फिर मैंने और बुक्स, हेल्थ रिलेटेड बुक्स, रॉ फूड रिलेटेड बुक्स मंगवा कर पढ़ी, और धीरे धीरे मेरी हेल्थ में और सुधार आने लगा। रॉ फूड के प्रति मेरी इंटरेस्ट बढ़ता गया, और धीरे धीरे कभी उतरना कभी चढ़ना, ये जर्नी चलती रहती है और आगे तक चलती रहेगी, और हमें इसमें रेगुलर चलते ही रहना है, रुक नहीं जाना है। अप डाउन्स आते हैं लेकिन कभी भी बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। रॉ फूड डाइट के मेरे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। शुरू में मुझे कब्ज बहुत रहती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, एंड इन्फेक्शन रहते थे बहुत, और दवाइयाँ मैं बहुत खाता था, तो वो धीरे धीरे कम होती चली गई, दवाइयाँ कम होती चली गई और मैं ठीक रहने लगा। फिर धीरे धीरे मेरा ये इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, और आज ये स्थिति है कि मैं हाईली रॉ फूड पर ही हूँ, फुल्ली रॉ फूड को ही फॉलो कर रहा हूँ। रॉ फूड के क्या बेनिफिट्स होते हैं मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से कुछ मैं दोहरा देता हूँ कि जिससे रॉ फूड डाइट फॉलो करने से मेरा डर ख़त्म हो गया है। पहले मैं बहुत डरता था कि क्या होगा फ्यूचर में मेरा लेकिन वो सारे डर ख़त्म हो गए हैं, पता नहीं क्यों ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ख़त्म हो गए हैं। पहले मेरे बाल बहुत गिरते थे, बाल बिल्कुल साफ़ हो गए थे, पर मुझे लगता है जब से मैं रॉ फूड डाइट फॉलो कर रहा हूँ मेरे बाल गिरने तो बिल्कुल बंद हो गए हैं, और हो सकता है 5-10% मेरे बाल बढ़े हों, ऐसा मेरे को महसूस होता है। किसी ने मुझसे कहा कि जब 30-35-40 सालों से आप कुक फूड खा रहे हो तो बाल आने के लिए कम से कम 30-40 महीने तो दो, 10% टाइम तो दो रॉ फूड को, कि वो रिवर्स हो सके, वो प्रॉब्लम्स, वो बॉडी की रिकवरी हो सके, कि आपके फिर से बाल आ जाए या बॉडी मैनेजमेंट वैसा हो जाए नेचुरल जैसा कि होना चाहिए। तो मेरे को ये लगा कि हाँ, कि इतनी जल्दी हम किसी रिजल्ट की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं, तो वो गलत है। एटलीस्ट 10% टाइम तो हमको इतना देना ही चाहिए बॉडी रिकवरी के लिए कि हम फिर से फिट हो सकें रॉ फूड के थ्रू। रॉ फूड से मेरा लचीलापन बढ़ा है, शरीर में फुर्ती आई है। कभी मुझे दौड़ना हो या हार्ड वर्क करना हो तो मैं थकता नहीं हूँ, मेरी सांस नहीं फूलती है क्योंकि ये सब सफाई हो चुकी है अभी, तो मेरी कभी सांस नहीं फूलती है। कभी अर्जेंट में ज़रूरी काम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ जाए तो मैं कभी थकता नहीं हूँ। आलस मेरा दूर हो गया है, कभी मेरे को नींद ना भी मिले ज़्यादा तो भी मैं थकता नहीं हूँ। पहले मैं संतुष्ट नहीं रहता था लाइफ से, मेरे अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, बोल से, कुछ ना कुछ एक अकेलापन,
कुछ खाली खाली, कुछ जीवन में ये करना है वो करना है ऐसा लगता था। जिस लक्ष्य के लिए हम पैदा हुए थे वो लक्ष्य शायद मुझे मिला नहीं है, या मैं कुछ जीवन में बड़ा नहीं कर पाया, ऐसी असंतुष्टि पहले जो रहती थी वो अब नहीं रहती है। रॉ फूड के आने के बाद अब मुझे नेचुरल भूख लगती है। नेचुरल भूख तड़पाने वाली भूख नहीं लगती। पहले तड़पाने वाली भूख लगती थी। जैसे ही आपका लीवर खाली हुआ, आपका खाना डाइजेस्ट होकर जैसे ही आंतों के अंदर गया तो तुरंत आपको एक तड़प पैदा हो जाती है। भूख ऐसे लगती है जैसे आपकी जान निकल रही है और आप सोचते हैं कुछ भी मिल जाए खाने का, और आप खाना ढूंढने लगते हैं। चाहे मीठा मिल जाए, नमकीन मिल जाए, चाय मिल जाए, दूध मिल जाए, कुछ भी A to Z हम खाने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन वो भूख नेचुरल भूख नहीं थी, वो थी हमारे बॉडी में जो पॉइजन व्याप्त हो गया पके हुए आहार का। वो पॉइजन की कमी, जैसे ही थोड़ी सी कमी होती है तो वो पॉइजन बॉडी मांगने लगती है। जैसे शराबी को शराब की लत लग जाती है, सिगरेट पीने वाले को नशे की लत लग जाती है, ऐसे ही पके हुए आहार करने वाले व्यक्ति को पके हुए आहार की लत लग जाती है, मसालों की लत लग जाती है, नमक की, मिर्ची की और तले हुए पदार्थों की लत लग जाती है। तो वो जो पॉइजन हमारी बॉडी में क्रिएट हो चुका है, हमारी नसों में, ब्लड में व्याप्त हो चुका है, तो वो उसकी डिमांड करते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति वो उपवास भी नहीं कर पाता है, थोड़ा समय भूख भी सहन नहीं कर पाता है। तो अभी क्या होता है, नेचुरल भूख लगती है और मैं 5-7 घंटे तक नेचुरल भूख लगने के भी 5-7 घंटे तक भी कुछ नहीं खाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे को याद भी नहीं आता है कि मुझे खाने की ज़्यादा ज़रूरत है। खा लो तो ठीक है, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं। पहले मुझे पेट में गैस बहुत बनती थी, पेट भारी रहता था, तो पेट में फुलावट आ जाती थी। तो अभी ये नेचुरल ठीक हो गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी हम रॉ फूड डाइट खाते हैं कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है। पहले मेरी आँखों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाते थे, थोड़ा सा मोबाइल यूज कर लिया या कार्य व्यवहार में हम ज़्यादा बिजी रहे, नींद कम हुई, या सफ़र में हम जा रहे हैं, स्कूटर पर जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, तो होता क्या, हमें आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, कार्य व्यवहार में है। तो होता क्या था, जल्दी से इन्फेक्ट हो जाती थी आंखें और भारीपन आ जाता था, लाल हो जाती थी, सूज जाती थी। तो बहुत ज़्यादा मेरे को एक प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन जब से मैंने रॉ फूड की प्रैक्टिस करना चालू किया और पिछले करीबन 1-2 साल से मेरे को कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है आँखों का। रॉ फूड डाइट की जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता था या बहुत कम रॉ फूड खाता था तो मुझे क्या होता था कि मुझे गले में इन्फेक्शन रहता था और बार बार ये टॉन्सिल्स फूल जाते थे, और टॉन्सिल्स फूलने के कारण ये सर दर्द है, फीवर है, और पूरे शरीर में जैसे कि फीवर फील होता था, गर्म फील होता था, दर्द बॉडी में हो जाता था और लगता था कि मैं बीमार हूँ। तो जब से मैंने रॉ फूड को हाईली रॉ फूड किया है, फुल्ली रॉ फूड किया अपनी लाइफ में, तब से मेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम एक बार भी नहीं हुई है। नहीं तो मैं बचपन से ही मेरे को ये प्रॉब्लम थी और बचपन से लेके जवानी तक डॉक्टर्स को मैं सुनता आया हूँ कि इसका ऑपरेशन करा लो, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करा लो, इसको निकलवा दो। मेरे को कितने ही लोगों ने सजेस्ट किया, लेकिन मैंने कभी भी उनको हाँ नहीं किया, क्योंकि ये नेचुरल हमारी बॉडी का कोई अंग है जो प्रकृति ने हमें दिया है। ज़रूर वो उसका कार्य होगा, उसका कुछ दूसरा कार्य है हमारी बॉडी को फिट रखने का, लेकिन अगर हम उसको निकाल कर ही फेंक दें तो पता नहीं क्या होगा। इस संशय में मैंने कभी भी उसको नहीं निकलवाया है। तो आज मेरे को वो कारण मिल गया है किस कारण से वो टॉन्सिल्स की सूजन मेरे को होती थी, वो रॉ फूड यूज करने से वो ठीक हो गए और आज मैं अपने टॉन्सिल्स को बचा पाया, इन ग्लैंड्स को अपने नेचुरल रूप में अपने जीवन में साथ रख पाया हूँ। तो कभी भी आप ऑपरेशन नहीं कराना, रॉ फूड को यूज करना, आपकी कब्ज नहीं रहेगी, गैस नहीं बनेगी, तो टॉन्सिल्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। पहले मेरा मन बहुत ही चंचल होता था, कभी ये करना है, कभी वो करना है, इसके पास फ़ोन करना है, उससे बातें करनी है, इधर घूमने जाना है, उधर चलने जाना है, ये मूवी देखनी है, मतलब इतना मन चंचल होता था कि बात मत पूछो। जब से रॉ फूड डाइट फॉलो की है तब से मन स्थिरता आ गई है मन में। मन, बुद्धि और विचारों में पॉजिटिविटी और प्योरिटी आ गई है और मन स्थिर होना सीख गया है,
एक बात पर स्थिर होना सीख गए, एक विचार में स्थित रहना सीख गए। नहीं तो पहले क्या होता था, हम ये काम करें या वो काम करें, इससे पूछने जाओ उससे पूछने जाओ, लेकिन मन अभी क्लियर कर देता है तुम्हें ये कार्य करना है, यही तुम्हारे लिए बेस्ट है, और मन उस पर स्थिर हो जाता है और वो कार्य मैं करने लग जाता हूँ। रॉ फूड यूज करने से शरीर में हल्कापन रहता है। योगा, ध्यान, प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के लिए बॉडी सदा तैयार रहती है, और इसका मेरे को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिला है और बहुत ही हल्कापन मैं फील करता हूँ रॉ फूड के थ्रू। रॉ फूड से जो मैंने सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि रॉ फूड से मेरी टेंशन गायब हो गई है। पहले नहीं तो मैं टेंस रहता था, टेंशन में रहता था बहुत ज़्यादा, लेकिन जब से हाईली रॉ फूड पर आया हूँ तब से मेरी टेंशन बिल्कुल गायब हो गई है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी छोटी छोटी बातों को लेके, और अब जब से मैं रॉ फूड को यूज़ कर रहा हूँ, चाहे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो उनका भी मेरे को सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं सोच लेता हूँ इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो जब जो प्रॉब्लम सामने आएगी या उसका रिजल्ट सामने आएगा तो देखा जाएगा। पहले से सोच के परेशान क्यों होना है। हर छोटी बात को हम सोच सोच के बड़ा कर देते हैं, और सोच कर ही हम उसे छोटा कर सकते हैं। इसे ज़्यादा सोच नहीं चलनी चाहिए, और इसी से हमें टेंशन होती है। रॉ फूड जब से यूज किया है ज़्यादा हमारे विचार नहीं चलते हैं, मन स्थिर रहता है, शांत रहता है, टेंशन गायब। रॉ फूड से एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, वो ये था कि पहले रात को सोते समय डरावने स्वप्न या गंदे स्वप्न कभी कभार आ जाते थे, लेकिन जब से हाईली रॉ फूड फुल रॉ फूड डाइट को फॉलो किया है तब से एक भी स्वप्न मुझे कभी भी डरावना या गंदा स्वप्न नहीं आया है। ये सबसे बड़ी मैंने चेंज देखा है रॉ फूड के थ्रू। और जो एक बात देखी, जो अपोजिट जेंडर होता है उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है कि हम इससे बातें करें, इनको अपना बनाएं या फिर मतलब कि वो हमें देखे, हमसे बात करे, इससे जान पहचान बढ़ाओ, बात बढ़ाओ, बातें करो, हम कुछ अपना महत्व दिखाएं या कुछ रिलेशन बढ़ाएं, तो वो चीज़ का अट्रैक्शन अभी करीब करीब ख़त्म हो गया है, या हम अपने मन के मालिक बन गए हैं। तो लगता है कि मैं अपने मन का मालिक बन गया हूँ काफ़ी हद तक, और वो चीज़ अब मेरे को अट्रैक्ट नहीं करती है, और मुझे लगता है कि हम अपने विजेता बन गए, संयमी बन गए हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये थे कुछ लाभ इसके असीम हैं। मेरे को कुछ याद आए जो मैंने आपको बता दिया, और बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो 1 साल की इस जर्नी में, रॉ फूड की जर्नी में, फुली डाइट की जर्नी में मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स का सामना मेरे को करना पड़ा, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इन चीज़ों से कैसे बचा जाए या उनका सामना कैसे किया जाए, उसके प्रति मेरे पास कुछ आपके लिए सुझाव हैं, वो शायद आपके कुछ काम आ सकें, तो उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको आज अच्छी लगी होंगी कुछ। तो फिर हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।